वॉइस डन करें स्टार्ट। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्या दी फ्रॉम हिम्स हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसमें यंग एज के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जबकि पहले ये बीमारी एक एज के बाद या फिर 40s 50s के बाद हुआ करती थी। आजकल बहुत यंग जनरेशन में 30 साल 35 साल की उम्र में लोग डायबिटीज से ग्रस्त हो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज कैसी बीमारी है। आई आई होप सभी को पता होगा, जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं मैक्सिमम पेशेंट्स डायबिटीज के ही होंगे। और आपको पता होगा कि डायबिटीज में क्या क्या परेशानियां आती हैं या किस किस कारण से डायबिटीज होता है। पीछे भी बहुत सारे वेबिनार्स हुए हैं जिनसे कि हमने ये बताने की कोशिश की है कि डायबिटीज किन किन कारणों से होती है, उसके क्या रीजंस हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन इसमें क्यों जरूरी है। और ये सभी बातें आपको एक्सप्लेन की गई होंगी ड्यूरिंग हमारे जो और वेबिनार्स हुए हैं उनके थ्रू। आज भी मैं आपसे आपको वही सब एक्सप्लेन करूंगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की है क्या डायबिटीज, प्लस हम उसको कैसे रोक सकते हैं और हिम्स में इसका इलाज हम कैसे करते हैं। हमारे हिम्स में क्या हम 3 दिन का एक डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम हर बीमारी को 3 दिन में रिवर्स करना पेशेंट्स को सिखा देते हैं। ये कैंप हर महीने 3 दिन का लगाया जाता है, जिसमें आचार्य जी और विश्वरूप राय जी दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। और बहुत सारे लोग इस कैंप में जुड़कर डिजीज रिवर्सल सीख लेते हैं और घर पे फिर उसी चीज को फॉलो करके आगे अपनी लाइफ को बेटर करते रहते हैं और बीमारियों से बचते रहते हैं। राइट, तो आज भी हम इन्हीं इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं एक वीडियो से करना चाहूंगी। जो डायबिटीज है बेसिकली वो है क्या, अगर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा मिलती है तो उससे डायबिटीज बोलते हैं, पीपीटी। राइट। और इसका डिटेक्शन किया जाता है अलग अलग रीजन से। कई बारी हमें पेशेंट्स हमारे पास कुछ सिम्टम्स से आते हैं। राइट, तो क्या है डायबिटीज ये हम जानते हैं इस वीडियो के जरिए। सबसे शॉकिंग चीज आपको क्या लगी आपके पूरे डायबिटोलॉजिस्ट होने के करियर में? कैटरेक्ट के बाद डायबिटीज इंडिया में अंधे होने का सबसे बड़ा कारण है। जब भी आप जहाँ पेशाब करते हैं टॉयलेट में, वहां अगर चींटियां दिखी, वो डायबिटीज है। ऑडियंस को कौन से झूठ बोले जाते हैं? एक बात घूमी हुई है कि भाई डायबिटीज वालों की बिस्किट, ऐसा कोई बिस्किट नहीं है। 2 3 कंपनियों के नाम ऐसे हैं जो विष्णु लगता है कि भाई ये तो डायबिटीज का बिस्किट है, सर आप इसके लिए क्यों मना कर रहे हो? अरे भाई आप जाके पढ़ो, उसमें पहला इंग्रेडिएंट रिफाइंड फ्लावर है, दूसरा पाम ऑयल है। एक अर्ली सिम्टम ऑफ डायबिटीज वो होता है ना कि नेक काले कलर की हो जाती है। अकैंथोसिस निग्रिकांस करके एक टर्म है। इसके कुछ और भी सीरियस कारण होते हैं जैसे गैस्ट्रिक कैंसर वगैरह। बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको डायबिटीज हो चुका है और बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली होने वाला है बेस्ड ऑन करंट लाइफस्टाइल। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन मालूम नहीं है कि आज उनको डायबिटीज है। अच्छा, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आपने देखा ये एक पॉडकास्ट है जो शूट किया गया था एक डायबिटोलॉजिस्ट के साथ। ये आपको ये छोटी छोटी क्लिप्स इसमें दिखाई गई हैं कि डायबिटीज मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है, मतलब वो ऐसी स्टेज पे हैं कि वो प्री डायबिटिक हैं। और बहुत अर्ली स्टेज पे आजकल पेशेंट्स को कुछ ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं जो दिखता है कि हाँ वो डायबिटीज में एंड अप करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस बॉडी में दिखते हैं। सो यही डायबिटीज है। इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ तो ये आगे बहुत सारे कारण पैदा कर सकता है, जो कि एक मेंशन्ड है इस वीडियो में। जिसके कारण हमें हमें आईज की प्रॉब्लम या फिर रेटिनोपैथी, आंखों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, जो कि डायबिटीज ही उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि डायबिटीज के टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट कर दो। बहुत लोगों ने ये डायबिटीज शब्द सुना पर एग्जैक्टली समझते नहीं कि डायबिटीज होता क्या है। अपने शरीर में शुगर बनता है और शुगर यूटिलाइज हो जाता है।
नॉर्मल जो आदमी है उसमें वो शुगर अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा, बॉडी में अपने फैट में मसल में जाएगा। पर दो टाइप के डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 जेनेटिक केस होता है, मतलब पैदाइशी आपको टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। टाइप 1 यंग लोगों में होता है, मतलब टाइप 1 बच्चे को है तो जरूरी नहीं कि माता पिता में हो। इनफैक्ट माता में है अगर तो बच्चे में होने की 3% चांस ही है। आपके शरीर में ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। ये पैदाइशी होता है? नहीं, पैदाइशी भी हो सकता है न्यूनेटल डायबिटीज, ये बचपन में भी हो सकता है, ये 20 साल 25 साल की उम्र में भी आ सकता है, बट जनरली स्पीकिंग यंग लोगों में होता है। एक चीज जो मैसेज मैं यहाँ देना चाहूंगा अपने सुनने वालों को कि डायबिटीज चाहे टाइप 1 चाहे टाइप 2 के करियर में कोई चेंज नहीं लाएगा। अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, जो दवाइयां लें, तो ये कोई बदलाव नहीं करेगा और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत लोगों ने राइट, इसमें इन्होंने टाइप्स की बात की कि डायबिटीज, जो रिटन वाली पीपीटी है वो भी प्ले कर दो। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज इससे ऊपर वाली टाइप 1 टाइप 2 ये वैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं इस वाली वीडियो, जो वीडियो मैंने आपको प्ले की है कि टाइप 1 इज पैंक्रियाज में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। इट कैन बी जेनेटिक और इट कैन बी ड्यू टू दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो गए। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना रही है जिसकी वजह से पेशेंट के बॉडी में ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उतना नहीं बन रहा है। राइट, देन इट कैन बी ड्यू टू एनी अदर कॉज। कोई पैंक्रियास की प्रॉब्लम के कारण भी डायबिटीज हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर मदर को पहले डायबिटीज है तो बच्चे को होने के भी चांसेस कुछ हद तक होते हैं। या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो दैट इज प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर को डायबिटीज होती है, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये आगे कंटिन्यू होती है, उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद जो जेस्टेशनल डायबिटीज है वो ज्यादातर खत्म हो जाती है या पेशेंट को दोबारा सिम्टम नहीं आते। उसके अलावा भी कई तरह की डायबिटीज है, जैसे कि नेक्स्ट मॉडी डायबिटीज, मतलब जिसमें कि मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, मतलब एक बहुत रेयर तरह का डायबिटीज है जिसमें कि जेनेटिक रिस्क के कारण टाइप 2 डायबिटीज जैसे सिम्टम पेशेंट में आने शुरू हो जाते हैं और इट मतलब 20 साल की एज में ही दिखने शुरू हो जाते हैं। देन लेटेंट डायबिटीज, लेटेंट डायबिटीज स्लो डेवलपिंग डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज इसको बोलते हैं। देन एक और डायबिटीज है टाइप 3, ये कंट्रोवर्शियल है, ये इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। देन आता है इसका इंसिडेंस। नेक्स्ट, एक रिसर्च फ्रेम के मतलब एक रिसर्च वर्क है जिसमें ये बताया गया है कि डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज इवन एट यंग एज एंड लोअर बॉडी बॉडी वेट, मतलब टाइप 1 डायबिटीज का वेट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। राइट, टाइप 1 डायबिटीज यंग एज में भी हो सकती है और जिनका बॉडी वेट कम है उनमें भी हो सकती है। और ऑलरेडी 74 मिलियन लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको कि ये डिजीज हो रही है और उनका प्रोपोर्शन, मतलब टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा रेट से बढ़ता जा रहा है और सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बहुत जरूरी है कि वो डायबिटीज तक ना पहुंचे और अर्ली स्टेज पे ही हम उसे डिटेक्ट करके उसको रिकवर कर पाए। अर्ली स्टेज पे इसका डिटेक्शन करके रिकवर करना काफी आसान है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कुछ पंचकर्मा टेक्निक्स, इनके जरिए हम पेशेंट्स को रिकवर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट करो। देन आता है कॉजेज। कॉजेज ऑफ डायबिटीज में कोई प्री डिस्पोजिंग डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत खराब ईटिंग हैबिट्स, रोज बाहर का खाना, ये भी एक कारण हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। इवन स्ट्रेस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डायबिटीज में। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है और ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है उनका भी ब्लड शुगर है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। देन स्मोकिंग, एज, एज भी एक फैक्टर है क्योंकि एज के साथ भी कुछ पेशेंट्स में मेटाबॉलिज्म वीक होता जाता है, तो वो भी एक रीजन है। देन फैटनेस, बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाना। अगर फैट बॉडी में बढ़ रहा है तो ग्लूकोज जो है, एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए बॉडी को। राइट, और वो जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पाता बॉडी में, जिसकी वजह से डायबिटीज बढ़ता जाता है।
Then hormonal imbalance can lead to insulin production, imbalance of insulin production. इंसुलिन जो है गलत तरीके से या फिर कम बन रहा है, या आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशन, नेक्स्ट पीपीटी। कॉम्प्लिकेशंस दो तरह की हैं, ऐसा नहीं चाहिए। देन माइक्रोवेस्कुलेशन, जैसे कि बहुत छोटी छोटी जगह, जैसे रेटिनोपैथी, आईज की प्रॉब्लम, नेफ्रॉन्स की प्रॉब्लम, किडनी का डैमेज होना, देन नर्व्स का डैमेज होना, ये सब माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। देन मैक्रोवेस्कुलर, जैसे कि स्ट्रोक होना, देन हार्ट की प्रॉब्लम होना, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, जैसे कि हाथों और पैरों में दर्द होना, ये सब ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो बड़ी बड़ी वेसल्स को इफेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट देन हम बात करते हैं रेटिनोपैथी की। रेटिनोपैथी क्या है कि रेटिना जो है धीरे धीरे शुगर, एक्सेस ऑफ शुगर के कारण वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक नॉर्मल रेटिना कैसा दिखता है और एक डिजीज या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी वाला रेटिना कैसा दिखता है। तो वहां पे बहुत सारी हेमरेजेस शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो रेटिना है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, या वो ठीक से काम नहीं करता, तो इमेजेस नहीं बनती है और पेशेंट को ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, राइट। देन ये अगेन एक पिक्चर है कि फ्लूइड्स भी लीक होने शुरू हो जाते हैं इन केस ऑफ रेटिनोपैथी। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। और जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया गया कि आंखों की प्रॉब्लम में एक बड़ा कारण डायबिटीज है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम उसे कम कर सकते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करके। नेक्स्ट, डायबिटिक न्यूरोपैथी के नर्व्स में ड्यू टू सर्कुलेशन जो नर्व्स हैं वो लेस सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई अल्सर फॉर्मेशन हो जाए तो उससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये एक इमेज है जो शो कर रही है कि नर्व्स और ब्लड फ्लोज डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से नर्व्स को सेंस करना कम हो जाता है, तो अल्सरेशन या फिर चोट लगने के कारण प्रॉब्लम ज्यादा आती है पेशेंट को। देन हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं, जिनको भी प्रोलॉन्ग डायबिटीज के जो पेशेंट्स रहते हैं उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो वेसल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं शुगर लेवल इतना ज्यादा है कि जो कि हार्ट की वेसल्स को भी इफेक्ट कर रहा है, राइट, उसी के कारण होता है। नेक्स्ट पिक्चर, डायबिटीज लार्ज वेसल डिजीज, दिस इज सेम एज हार्ट प्रॉब्लम और या फिर स्ट्रोक होना, ये सबका एक मेन कारण होता है क्योंकि प्लाक बनता रहता है, राइट। अब एक मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम। वो कैसे काम करता है और उसको हम पेशेंट को यूज 4 महीने का प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट है, उसकी थोड़ा सा एक हमारे पास एक एड है, या फिर कह लीजिए एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहती हूँ। हो गई यार, तब से हो गई शुगर। होगा पिछले 3 से 4 साल के बीच में शुगर हो गई है, इतनी कंटिन्यूसली दवाइयां भी चल रही है तो जेब पे डालने की भूलनी पड़ती है। अरे यार, इनके साइड इफेक्ट होते हैं, तेरे को पता नहीं, लिवर किडनी खराब हो जाती है इनसे। भैया तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे शुगर रिवर्स हो जाती है। वो कैसे होती है? अरे यार, अरे आप लोगों ने नाम नहीं सुना वो आचार्य मनीष जी का, जीना सिंह वाले आचार्य मनीष जी? तो यार एक अभियान चलाया हुआ है मधुमेह मुक्त भारत, वो कह रहे हैं कि पूरे भारत को मधुमेह से मुक्त करेंगे। 4 महीने में बंदे की शुगर ठीक कर देते हैं वो। आपको एक डाइटिशियन देंगे, हेल्थ कोच देंगे जो आपकी काउंसलिंग करेगा, आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, एक एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह देंगे, टेक्नोलॉजी तक यूज करने लगे हैं वो। यहाँ पे एक वो पैच लगाते हैं, सीजीएम बोलते हैं उसको, हर 15-15 मिनट में वो शुगर चेक करता रहता है। आपको पता लगता रहेगा क्या खाने से आपकी शुगर बढ़ रही है। सारी उम्र के लिए इंसान की शुगर रिवर्स हो जाती है। अरे आप लोगों ने वो वीडियो नहीं कर दिया? तो बताया उन्होंने यार। देखो क्या है, ये देखो यार, ये देखो। नमस्कार। मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, अगर आप या आपका कोई अपना शुगर से परेशान है तो हमने शुरू किया है भारत में मधुमेह मुक्त भारत का अभियान। भारत का पहला ऐसा अभियान जिसमें मॉडर्न टेक्निक प्लस आयुर्वेद, साथ में एक्सपर्ट न्यूट्रिशन एडवाइस, एलोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपके साथ में डाइटिशियन, इनका पूरा एक कॉम्बिनेशन जो कंसल्ट करेगा। अरे यार, इसको फेंको, आज के आज एनरोल करो इस प्रोग्राम में। ये आपने जो मेरी बातें बोल दी,
आप लोग बोलेंगे मुझे, अभी कॉल करता हूँ, किसी बात पे कुछ चटपटा मंगा ले। हाँ चटपटा मंगाते हैं, और मीठा क्या खाएंगे? राइट। तो मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम ये बेसिकली हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो पेशेंट घर रह के ही यूज कर सकता है या घर बैठे ही इसका लाभ ले सकता है। ये प्रोग्राम 4 महीने का है। जैसे कि इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया कि आपको एक सीजीएम सेंसर इम्प्लांट किया जाएगा फर्स्ट डे पे ही, और उसकी रीडिंग को हम 15 दिन तक नोट करेंगे। इस सीजीएम सेंसर को 15 दिन के लिए पेशेंट की बाजू पे लगा दिया जाता है। और ये जो सीजीएम सेंसर है ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उससे शुगर लेता है, जो कि एक एग्जैक्ट रीडिंग है कि शुगर का लेवल आपके बॉडी में कितना है। राइट। सो उसके थ्रू हम 7 डेज और फिर नेक्स्ट 7 डेज ऐसे 15 दिन की रीडिंग लेते हैं। पहले 7 दिन में हम पेशेंट को एक नॉर्मल डाइट जो वो पहले से रूटीन फॉलो करता है वही फॉलो करने के लिए बोलते हैं और वही मेडिसिन फॉलो करने के लिए बोलते हैं। जो नेक्स्ट के 7 डेज हैं उसमें हम पेशेंट को एक डाइट प्लान देते हैं जिसको चेंज करके पेशेंट यूज करे, और उसका इम्पैक्ट पेशेंट पे क्या आ रहा है ये पेशेंट को समझ में आ जाता है। उसी के बेसिस पे एक प्रॉपर डाइट चार्ट, अगर किसी पेशेंट को दवाइयों की जरूरत है तो वो सब चीजें इसी पैकेज के अंदर 4 महीने के पैकेज के अंदर रहती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक डायबिटोलॉजिस्ट भी मिलते हैं जो कि एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। साथ साथ में आपको डाइटिशियन, हेल्थ कोच और साथ में एक डॉक्टर भी रेगुलर बेसिस पे आपसे कनेक्टेड रहेंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी एक 4 महीने की जर्नी एक आप देख सकते हो कि आपके शुगर लेवल में कितना कमी आनी शुरू हुई है या आपका HbA1c कितना बेटर हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स जिनको इससे लाभ हुआ है बहुत ज्यादा हैं, और मैक्सिमम पेशेंट्स में रिजल्ट आता ही आता है। तकरीबन 80 to 90 पेशेंट्स में ऐसे हैं जिनमें मेडिसिन भी छूट गई हैं या फिर बिल्कुल मिनिमम पे आ गई हैं या सिर्फ शुद्धि की ही मेडिसिन पे चल रहे हैं वो। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि आपकी मेडिसिन धीरे धीरे छूट जाएं। बाकी हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको एक 3 days रिवर्स डिजीज रिवर्सल प्लान, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सीख लें तो उसके लिए आपको हमारे किसी भी हॉस्पिटल आना पड़ेगा या फिर हमारे इस कैंप का पार्ट बनना पड़ेगा जो कि 3 दिन का कैंप है। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट कैंप। बाकी हम हॉस्पिटल्स में क्या क्या करते हैं, जैसे कि हम पंचकर्मा का सहारा लेते हैं। पंचकर्मा बेसिकली हर प्रॉब्लम में, हर बीमारी को रिवर्स करने में काम करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम बहुत सारी पंचकर्मा थेरेपीज करवाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नेक शिरोबस्ती थेरेपी, देन स्वेदन थेरेपी, देन स्नेहन, देन मधुतैलिक बस्ती, दिस इज टू एक्टिवेट अ पैंक्रियाज, शिरोधारा थेरेपी, देन उद्वर्तन थेरेपी जो कि मोटापे को कम करता है। राइट। सो इस तरह से इस इन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट डिफरेंट पंचकर्मा थेरेपीज से हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को रिवर्स करते हैं। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट एक मैं आपसे नेक्स्ट ये वाली वीडियो कर दूं, वीडियो वीडियो। ये एक ऐसे पेशेंट है जिन्होंने अपनी डायबिटीज रिवर्स की सिर्फ DIP डाइट से। तो ये आप वीडियो देखिए एक बार। जय हिंद फ्रेंड्स। कोरोना काल में डायबिटीज का शिकार बना, और कोरोना काल कहना तो ज्यादा गलत हुआ। सही बात यह है कि एक अनियमित जीवन शैली, उस अनियमित जीवन शैली में बीमारी देती, डायबिटीज भी और डायबिटीज दोनों साथ में। फिर ऐसे ही आकस्मिक हालांकि अकाल मरीज जी से मेरी मुलाकात मेरे 15 दिन में हो चुकी, पर एक दिन ये किसी डाइट की चर्चा कर रहे थे, वो मेरे पूरे दिन मुझे वो डाइट मैंने फॉलो किया, 2 प्लेट है। और कल शाम, आज है तारीख 24 24 नवंबर, 23 नवंबर को मेरी रिपोर्ट आई है लाल पैथोलॉजी का 6.1 एफपी, 11 ग्लिसराइड डाउन दिखता है। और अवतार जी को भगवान ने इस पूरी दुनिया में फैलाए, उनकी सेवाओं को, कुछ वो मानवता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जाऊंगा भी और अपनी रिपोर्ट लेके जाऊंगा, आचार्य जी के आश्रम जाऊंगा। और आप में से जितने भी लोग आज के दौर में गंभीर बीमारी का शिकार हैं, वो आप स्वयं को बता दीजिए क्या है। क्योंकि पेशेंट जिन्होंने सिर्फ DIP डाइट यूज करके ही अपनी प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज को रिवर्स किया है,
तो हम डीआईपी डाइट से बहुत जल्दी पेशेंट्स की डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बट हर एक पेशेंट में डीआईपी डाइट में थोड़े थोड़े चेंजेस बहुत जरूरी है, या फिर जो हम प्लांट बेस्ड डाइट बोलते हैं उसमें चेंजेस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक की बॉडी पे इफेक्ट डिफरेंट आता है हर एक चीज का। तो पहले वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए जो मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम है, ये सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि आपकी बॉडी हर चीज से कैसे रिएक्ट कर रही है, राइट। अभी हम बीच में थोड़े से क्वेश्चंस ले रहे हैं। जितने भी पेशेंट्स बात करना चाह रहे हैं वो प्लीज अपने हैंड रेस कर सकते हैं रिएक्ट में जाके। आप लोग अपने हैंड रेस करें, और जैसे ही हम आपको अलाउ करेंगे आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैं नाम लूंगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो आई थिंक सबसे पहले गौतम जी। हाँ जी गौतम जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ जी, हाँ आ, बताइए। ये बता रहा था कि मेरे को डायबिटीज है। ठीक है, हाँ जी। लास्ट 8 ईयर से। ठीक है, लेकिन मैं मेडिसिन वगैरह बहुत ले रहा हूँ फिर भी कोई रिकवर नहीं हो रहा है। तो मैं ओ, चाहता हूँ कि कोई ये ऐसा मेरे पास निबा बुपा का एक ये है, क्या बोलते हाँ हैं, जी। निबा हाँ जी। और एक कॉर्पोरेट पॉलिसी। ठीक है, हम्म। तो मेरठ में आना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए ठीक गौतम जी। हाँ जी, आप बात कहाँ से कर रहे हैं? नोएडा से कर रहे हैं मैडम। नोएडा, ओके। हाँ वैसे मेरठ आपको ठीक पड़ेगा। आप एक बार सर इस नंबर पे ना अपनी डिटेल्स शेयर मैडम कर मैंने दें। मैडम मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, फोन आपने कर किया। लिया है ट्राई, ओके। आप हाँ चैट लेकिन पे अपना नंबर डालें। मैडम मेरा प्रॉब्लम सुन लीजिए पहले। मैं बता रहा हूँ। मैंने लास्ट 6 मंथ बैक ऐसा किया था, मैंने बात किया था। लेकिन हम्म। उन्होंने बताया कि कोई पॉलिसी है सपोर्टेड नहीं है, लेकिन पता नहीं कॉर्पोरेट पॉलिसी सिर्फ गुड़गांव में सपोर्टेड है ये। ठीक है, तो लेकिन मेरे को गुड़गांव का फीडबैक, फ्रेंड लोग जो बताया वो फीडबैक ठीक नहीं है वहाँ का, गुड़गांव का। हाँ। और मेरठ का फीडबैक ठीक है। तो मैं मेरठ में ही आना चाहता हूँ। सर मेरठ में ना एक्चुअली हमारा हॉस्पिटल पूरा फुल चल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से शायद आपको वहां पे अलाउ नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपकी पॉलिसी में कुछ ऐसे क्लॉजेस होंगे। तो पॉलिसी नहीं मैडम, बोल रहे हैं गुड़गांव में सपोर्टेड है लेकिन मेरठ में सपोर्टेड नहीं है। हाँ वही कह रही अच्छा हूँ। पॉलिसी देखो, हर एक जगह पे ना अलग अलग चीज, अलग अलग पॉलिसीज का कह लो अलाउ किया जाता है। तो ये अच्छा, डिफरेंस मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात, मेरे को अगर मेरठ में आता हूँ तो कितने खर्च लगेंगे? क्योंकि एक हम्म। मीडियम फैमिली हूँ मैं, हम लोग मीडियम फैमिली है, तो मैं थोड़ा सा कि आपकी वो ये आवाज करके। कम आ रही है, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हेलो, आवाज आ हल रही है? सर कट रही है बीच बीच में। अभी ठीक है? हाँ जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक क्या खर्च आ जाएगी इसके डायबिटीज रिवर्स की? देखिए, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम का मैंने आपको बताया, 3 दिन का जो प्रोग्राम है आप उसमें आ सकते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या पैसे लगेंगे, क्या मतलब चार्जेज वगैरह क्या है? सर चार्जेस की डिटेल, क्योंकि वहां पे ना 2-3 तरह के रूम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अच्छा वो अच्छा, आपको डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हैं। तो या क्या आप है मतलब? चैट पे, ऐसा मुझे याद नहीं है बेसिकली। अप्रोक्सीमेटली अच्छा 50,000 भी हैं कुछ रूम्स के चार्जेस, कुछ रूम के चार्जेस आई थिंक 40,000 है। ऐसे है, अब अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इस महीने वो अवेलेबल नहीं है कैंप, क्योंकि वो फुल हो चुका है। नेक्स्ट मंथ का जो कैंप है मई वाला, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, इसमें। और ये बोल रहा था कि अगर स्पेसिफिक हम लिवर ये डिटॉक्स कराने के लिए चाहें तो स्पेसिफिक ये भी होती है क्या? क्या होता है सर? मतलब लिवर डिटॉक्स करवाने का, बॉडी डिटॉक्स करवाने का। हाँ, बॉडी डिटॉक्स देखिए, बेसिकली पंचकर्मा से हम डिटॉक्स ही करते हैं, तभी बॉडी अपने आप ही हर प्रॉब्लम को रिवर्स करना शुरू करती है। अच्छा, तो ये क्या चार्जेज है, पंचकर्मा के क्या चार्जेज है? तो पंचकर्मा इसी में इंक्लूडेड है ना सर। कैंप का अच्छा पार्ट पंचकर्मा भी तो है ना, उसमें सेशंस भी होते हैं और पंचकर्मा भी होता है।
ओके, मतलब 40,000 लगेंगे 3 दिन का, आप बता रहे हैं हाँ, ऐसा, ये जो राइट? 3 दिन का स्पेशल कैंप है, 40,000 भी है चार्जेस, 50,000 भी है चार्जेस। ओके ओके, हाँ जी, मतलब बाकी 3। आपको स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो आप चैट में नंबर डालिए, मैं थोड़ी देर में आपको खुद ही मैसेज कर दूंगी। यू कैन ठीक है गेट मैडम, टू मी। ठीक है। ठीक है मैडम, हेलो। थैंक यू। इस कैंप का पूरा कोऑर्डिनेशन मैं करती हूँ। हेलो। जी गरिमा जी बताइए। मैम, मेरा नाम गरिमा गुप्ता है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी। और अभी 2 महीने पहले ही मुझे डायबिटीज डायग्नोस्ट हुई है। मैं अभी 43 ईयर्स की हूँ। हम्म। राइट। तो मैं जब मुझे एक्चुअली यूरिन इन्फेक्शन काफी सारा हो रहा था, इस कारण से मैंने चेक करवाया तो मालूम चला मुझे शुगर है। हम्म। तो अभी तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ। बट मैंने मनीष जी का ये फेसबुक वगैरह पे काफी देखा है, तो क्या मैं अभी क्या कर सकती हूँ? क्योंकि मेरी अभी कंडीशन इतनी नहीं है कि मैं आपको मतलब आपका ये जो कैंप वाला है ये मैं मतलब ज्वाइन कर सकूं। कोई बात क्योंकि नहीं मैम। ऑनलाइन जो हमारा प्रोग्राम है जो मैं बता रही थी अभी, मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये घर बैठे 4 महीने का प्लान है बेसिकली। तो ये तो घर अच्छा, पे ही हो जाएगा, इसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं है। उन्हीं पेशेंट्स के लिए बनाया गया है ये जो आ नहीं सकते। तो मैम मैं जैसे अभी जो मेडिसिन ले रही हूँ मैम, आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। आ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी रिवर्स हो जाए। मैं क्योंकि मेरे अभी बच्चे छोटे हैं और मेरी जी। एज भी ज्यादा नहीं है, तो मैं ये बस सोचती हूँ कि मैंने देखा हुआ है, क्योंकि आज तक तो कभी सुना नहीं था कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। लेकिन इनके प्रोग्राम से मैंने देखा कि रिवर्स हो जाती है, तो मैंने शुगर वगैरह तो सब कुछ बंद कर दिया है वैसे भी। हम्म। लेकिन बस ये कैसे पॉसिबल है ये मुझे जानना है। तो इसके लिए मैं कौन सा प्रोग्राम करूँ या क्या करूँ, बता दो आप मुझे। मैम आप ये जो 4 मंथ्स का हमारा मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम है ना, आप यही हम्म। स्टार्ट करिए। ठीक है। ये इसकी लिंक वगैरह कहाँ से मिलेगी मैम मुझे? मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप चैट में अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैंने नाम छोड़ा है आपको नंबर। लोकेशन। ठीक है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं सभी को बता देती हूँ। आपने जिन्होंने भी अपनी डिटेल्स या जो बात करना चाहते हैं, अपना नाम, अपना नंबर और लोकेशन, ये तीनों चीजें एक बार चैट में डाल दें। सिर्फ अपना नाम ना डालें। विभू अग्रवाल जी, आपने सिर्फ अपना नंबर डाला है, तो या सिर्फ नाम या नंबर ये मत डालें। आप पूरी डिटेल डालें, नाम, नंबर और साथ में अपना लोकेशन। ठीक है जी। सो दैट हम कोऑर्डिनेट कर पाए, आपसे टाइम पे बात कर पाए, क्योंकि कॉल जाता है हमारी तरफ से, कई बार पेशेंट की तरफ से पिक नहीं होता, इस वजह से थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। तो एक कॉल जरूर जाता है, बट ये है कि हम बार बार कॉल नहीं कर सकते हैं। राइट। दिस इज द थिंग। बाकी ये नंबर मैंने प्रोवाइड किया ही है आपको, चैट में भी आ गया होगा। इस नंबर पे आप खुद भी कॉल करके डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 80-90 के करीब डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन अरे बात भी मनीष जी से करते हैं। कैसे बात हो सकती है मैम? मनीष जी से आपको बात करनी है तो आप उनके वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं मैम। अच्छा, उनका वेबिनार कब निकलता है मैम? मैम अब होगा मैम 14th को। अच्छा, ठीक है। हाँ तो जी। उसकी लिंक मुझे कैसे मिल सकती है मैम? वो मैम आपको मिल जाएगी, आप कनेक्टेड रहिए, आपके पास खुद ही आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप चैट में डाल दीजिए, आप उनसे बात करना चाहते हैं तो वो कनेक्ट करवा देंगे। अच्छा, लेकिन मैम ये रिवर्स तो हो जाती है ना? बिल्कुल मैम, मैक्सिमम पेशेंट्स की रिवर्स हो जाती है। ठीक है। HbA1c आपका कितना आ रहा है अभी? अभी मेरा जब मैंने चेक करवाया था तब मेरा आया था 11। 11 बहुत ज्यादा है। उस समय आया था मैम, बट अब तो 3 महीने 4 महीने हो गया है मुझे मेडिसिन खाते हुए। और और अब तो मेरी शुगर भी कम हो गई है। मतलब अब मेरा फास्टिंग की 100 आ रही है। बट प्रॉब्लम यही है ना मैम, आप दवाइयाँ तो ले ही रहे हैं, हाँ, तो वो लेकिन अब दवाइयाँ मैंने तक अब ले। मैम एक्चुअली क्या है, अब मैंने शुगर वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया ना। मतलब बिल्कुल चाय वगैरह नहीं ले रही हूँ मैं, फिर शुगर नहीं ले रही हूँ। आप गोली भी छोड़ दीजिए, गोली छोड़ेंगे तो बढ़ेगी नहीं। हाँ, तो वो उसी कह रही हूँ ना कि अभी तो ये इसको कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए ही तो मुझे मैंने बात की ना कि बिना गोली कैसे खत्म हो जाए। उसी के लिए आपको जरूरत है, पहले आपकी बॉडी का ट्रेंड हम जानेंगे, सीजीएम हम्म। डिवाइस लगा के, देन हम उसको आगे आपको बताएंगे आपको डाइट में क्या क्या चेंज करना है जिससे आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, तो वो कैसे हो सकता है मैम? वो मैम आप जिन चैट में नंबर डाल दिया, मैं आपको मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम जो है उसकी डिटेल्स भिजवा देती हूँ, आप उसमें एनरोल कर लीजिए। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है। और 14th को है, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, मैं उसमें मेंशन कर दूं चैट में तो ही क्या?
हाँ 14th को उनका वेबिनार है, वो अवेलेबल होते हैं तो वो साथ में जुड़ जाते हैं, और कई बार वो आ भी जाते हैं, तो आप उनका वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे बात हो सकती है उस दौरान। अच्छा अच्छा। जी ठीक है मैम। आनंद जी, वीना जी। मैम आवाज आ रहा है? हाँ जी आवाज आ रहा है। आनंद जी बताइए। हाँ मैम, मुझे मतलब 1.5 साल पहले डायग्नोज हुआ था, जून 2023 में डायग्नोज हुआ था। करीब जो पीपी और फास्टिंग था लगभग 700 और 700 के आसपास था। सॉरी और कितना था? 400 और 700। ओके। और मेरा वेट लगभग 2 महीने के अंदर मैम 10 kg के आसपास गिर गया था। अभी वेट अभी लगभग 45-46 kg के आसपास है। ओके। और वो तब से वेट वैसा ही है, मतलब उस समय तो 41-42 चला गया था, अभी 44-45 के आसपास है। ओके। और अभी मैं मतलब डीआईपी डाइट पे भी हूँ, और सुबह दोपहर और रात मेडिसिन पे भी हूँ। रात को इंसुलिन भी लेता हूँ करीब 8 से 10 यूनिट के आसपास। ओके ओके ओके। आपका तो मतलब एचबी कितना आ रहा है सर? मैम लगभग 10 या 11 है। 10 और 11 विद मेडिकेशन और विद इंसुलिन ऑल्सो? जी 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 जी। अभी जब से डीआईपी डाइट शुरू किया है मैम, करीब मुझे लग रहा है 20 से 25 दिन, तो कभी कभी ऐसा होता है शुगर लेवल मॉर्निंग में 70-80 के आसपास आ जाता है। और मतलब आप डीआईपी डाइट कितने दिनों से फॉलो कर रहे हैं? मैम लगभग 1 महीने हो गए। 1 महीने से? तो मतलब 1 महीने में ही सिर्फ शुगर में जो ड्रॉप दिख रहा है आपको, तो आपने फिर इंसुलिन या दवाइयां कम नहीं की अपनी? इंसुलिन मैंने मैम पहले जो 10 यूनिट लेता था, अभी वो 6 यूनिट लेता हूँ। ओके, बट फिर भी अगर ड्रॉप हो रहा है तो आपको कम करनी पड़ेगी। जी। अब आपको जैसे सिर्फ गाइडेंस चाहिए कि इसको कैसे कम करना है। मैम, मैं अभी 2 दिन पहले भी आपके यहाँ पे, मैं प्रयागराज से एक्चुअली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गया था मैं। वहाँ पे हिम्स का जो वो है कौन सा? हॉस्पिटल है मैम, ये डॉक्टर श्रीवास्तव मिले थे वहाँ पे, डॉक्टर श्रीवास्तव, तो उन्होंने रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र वाले सेंटर में गए थे? जी जी जी, प्रयागराज में ही है, करीब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। ओके ओके। तो वहाँ मैंने विजिट किया था, तो उन्होंने 2-3 टेस्ट लिखवाया, HbA1c लिखवाया है, और कुछ किडनी और उसका लिखवाया है। जी। तो मैं आज या कल में करवा के वहाँ फिर से विजिट करूंगा। ये रिवर्सिबल तो है ना मैम? हाँ जी रिवर्सिबल है सर। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब एक तो शुगर को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी डिप हो जाता है और कभी ज्यादा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, नहीं जैसे अब देखो, मॉर्निंग में। फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है वो जानना जरूरी है, ठीक है? रेजिस्टेंस है तो उसको कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं। जी आपको इंसुलिन तो जल्दी बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर डीआईपी डाइट से ही सिर्फ आपको फर्क पड़ रहा है ना, इंसुलिन ड्रॉप हो रहा है, तो दैट मीन्स जी आपकी जी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है इस चीज को। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा। आप कुरुक्षेत्र में ही कंटिन्यू करें, जो जो वो बता रहे हैं वो कंटिन्यू करें, और मैं मैं डायबिटीज मेडिसिन मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ मैम। इलाहाबाद से नहीं, आप कुरुक्षेत्र गए थे ना संजय श्रीवास्तव जी से मिलने? नहीं, ये डॉक्टर, कल मुझे नाम याद है, रवींद्र श्रीवास्तव, जितेंद्र और रितेश सर थे, मिले थे, वहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छा, आप हमारे इलाहाबाद वाले सेंटर में ही गए थे? जी जी, इलाहाबाद वाले सेंटर पे गया अच्छा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, बस ठीक है, आपके तो पास में ही हमारा सेंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहीं पे ही कंटिन्यू करें, ठीक है? आप उनसे मिल लीजिएगा, महीने महीने पे मिलें, वो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन को टेपर डाउन करवा देंगे। तो दवा और इंसुलिन दोनों छूट जाएगा ना मैम? हाँ धीरे धीरे छूट जाता है सर। आपने खुद डीआईपी डाइट से ही तो अपनी इंसुलिन कम की है ना थोड़ी। हाँ हाँ, हाँ, वो तो मैं थोड़ा आपको तो फेथ होना चाहिए, आप खुद ही कर रहे हो, जी जी है ना? तो फेथ रखो, कंटिन्यू करो। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से भी डायबिटीज बढ़ता है। जी जी जी। ठीक है? और वेट गेन भी हो जाएगा? क्योंकि मैं वेट गेन को लेकर थोड़ा ज्यादा वो हो गया वेट हूँ, गेन, परेशान वेट हो गया हूँ। धीरे धीरे होगा। वेट गेन ना ग्रेजुअली, मतलब एकदम से नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, क्योंकि आपका जो धातु क्षय हुआ है, तो उसके लिए मुझे कुछ और चीजें आपके लिवर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वेट गेन होगा। जी। ठीक है, इसमें हर्ब्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी। तो मतलब मैम यहाँ यहाँ से हो जाएगा, मतलब हाँ जो हाँ, अपना। आप वहीं पे ही ओके दिखाइए। ओके 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 मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू। ठीक है सर। हाँ जी वीना जी, आयुष जी। हेलो मैम। हाँ जी वीना जी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम एक्चुअली मुझे ना 10-15 सालों से डायबिटीज है, तो अब हम्म। मैं इंसुलिन पे हूँ।
12 पॉइंट्स लेती हूँ मैं, 12 यूनिट्स। जी तो मेरा ना वैसे तो शुगर नॉर्मल आ जाता है, बट जो HB1C है इस पर 8.2 आया है। जी। ये कैसे? 8.2 तो कभी आया ही नहीं। तो अब क्या हो सकता है इसका, थोड़ा बता सकते हैं आप? मैम HbA1c तो रिड्यूस हो जाता है। HbA1c गिव्स एन एवरेज शुगर लेवल ना, तो बीच में हो हाँ जी, सकता है आपका शुगर लेवल बड़ा हो जिसकी वजह से एवरेज कम आ रहा है, और सॉरी ज्यादा आ रहा है। ओके ओके। तो ठीक है। इसके लिए ये 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं या 3 मंथ्स वाला बेनिफिशियल वाला रहेगा? तो जिनको बहुत क्रॉनिक डायबिटीज है, जैसे आपको 10 या 15, ये जो प्रोग्राम है ना इट्स फॉर एवरीवन, चाहे वो ओके रिसेंटली डायग्नोस्ड हो, चाहे वो ओके बहुत टाइम से रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो, चाहे उनकी कंट्रोल्ड है चाहे अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में किस चीज से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, मतलब क्या खा रहे हैं ओके जिसकी वजह से शुगर लेवल एकदम से बढ़ जा रहा है। ओके ओके। तो और आपको मेरी आईज पे इफेक्ट भी पॉजिटिव। पड़ गया है एक्चुअली ना, मुझे वो ग्लूकोमा भी डायग्नोज हुआ है अभी एक अच्छा, हफ्ते से। दैट मीन्स दैट यस पहले यस। आप जा रहे हो, देखो तो इट्स हाँ जी हाँ जी। इम्पोर्टेंट आप जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम में एनरोल करिए। आप अपना नंबर छोड़िए सो दैट मेरी टीम कांटेक्ट करके आपको इस प्रोग्राम की डिटेल्स भिजवा देंगे। ओके, ये 4 मंथ्स का जो ये कोर्स है इसकी क्या कॉस्ट होती है मैम, थोड़ा सा इसका आइडिया कॉस्ट देंगे? इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 thousand के बीच में है। ओके, और ये 3 डेज और ये जो प्रोग्राम ये 40। अच्छा, वैसे DGHS तो इसमें नहीं है ना मैम कवर? DGHS नहीं, उसमें मैम उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम, कोई गवर्नमेंट पैनल नहीं होगा। इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम ओके ना, इट्स नॉट ओके अ फिजिकल प्रोग्राम, तो ये हम एनरोल ओके। नहीं कर, उसमें नहीं कर पाएंगे कवर। ठीक है। 30। CGHS में तो होता है जो ये 3 डेज का जो आप एड्स आती है, CGHS में तो है ना मैम कवर? CGHS इज डिफरेंट, है ना, और इट्स अ वो डिफरेंट। हमारे CGHS वाला जो एम्पैनलमेंट है वो है हमारे कुछ हॉस्पिटल्स में। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो ये कहाँ पर मैं बहादुरगढ़ रहती हूँ हरियाणा में। तो कौन सा, ये अपने आप कांटेक्ट करेंगे आपके जो हाँ जी, वो है? ये हमारी टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। आपने चाहे 3 days वाला प्लान लेना है, 3 days वाला ओके। प्रोग्राम ज्वाइन करना है, या फिर हमारा मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम, सभी की डिटेल्स आपको मैं भिजवा दूंगी। आप चैट में नाम और नंबर छोड़ दीजिए प्लस लोकेशन। चैट में छोड़ दिया है वैसे मैंने। हाँ। बट ये रिवर्स हो जाएगा आइज वाइज का, ये ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या पहले अभी यही आपका प्रोग्राम ले सकते हैं? ग्लूकोमा को रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओके पंचकर। ओके। हाँ जी। इसी में इनिशियल इंक्लूड होता होगा 3 to 4 मंथ्स वाले ये जो कोर्स बता रहे हो आप? नहीं मैम, इसमें? इसमें जो है ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली डाइट मैनेजमेंट प्लस ओके मेडिकेशन को कैसे टेपर डाउन करना है, प्लस आपको ओके ओके आयुर्वेदिक हर्ब्स पे डाला जाता है कुछ, जिससे कि बॉडी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होती है। ठीक है। ओके ओके ये ओके। प्रोग्राम ये तो है। मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, ये 3 डेज वाला या ये 4 मंथ्स वाला? देखो थोड़ा सा। मैम ये आपके ऊपर है, आपके पास वैसे तो 4 months का प्रोग्राम इज बेस्ट, रीजन बीइंग कि ओके आपको हर महीने धीरे धीरे अपना शुगर लेवल बेटर होता दिखेगा। ओके 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 ठीक है। और हर चीज में ओके आपका, आपके लिए तो यही बेटर है, रीजन बीइंग आपको 10 से 15 साल हो गया डायबिटीज से। ओके मैम। हम्म। आपका ओके क्रॉनिक। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी। ओके जी। हाँ जी आयुष जी। अशोक जी। आयुष जी बोलिए। यस मैडम, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बात कर रहा था। जी। मैडम मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, 4 इयर्स हो गए। कौन किसको है डायबिटीज सर, आपको यस ही? मैडम, मुझे खुद को है। ओके ओके, क्या एज है आप? मैडम मुझे 4 टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। आपकी एज कितनी है सर? मैडम एज है 25। 25। यस मैम। आप ऑन इंसुलिन है स्टार्टिंग से ही? यस मैडम, स्टार्टिंग से, मतलब जब फर्स्ट टाइम शुगर डिटेक्ट हुई थी, जब मैम शुगर लेवल 592 था। तो आपको टाइप 1 डायबिटिक डिटेक्ट हुए हैं आप? यस मैम। ओके। तो मैम मैं जानना चाहता था, जैसे हमारे नियर बाय कौन सा सेंटर है आपका? हाँ जी। और मैं 10 दिन से मैम DIP डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। तो उससे मैम कभी कभी मेरा शुगर लेवल लो भी हो जाता है, बिल्कुल कभी कभी। लो हो जाता है, ओके। यस मैम, जैसे पसीना आने लग जाता है, चक्कर टाइप आने लग जाता है फिर दिन के टाइम। आपको इंसुलिन टेपर डाउन करनी पड़ेगी ना सर।
जी मैम, तो मैंने मैम जैसे 10 दिन में 2 यूनिट डाउन भी करा है। पहले 12 यूनिट ले रहा था, जो अब 10 यूनिट कर दिया मैंने। ओके। जी मैम। एक बार आपका ट्रेंड तो जानना ही पड़ेगा। आप नोट तो करते होंगे अपना शुगर लेवल डीआईपी डाइट के साथ साथ। यस मैम। हाँ, तो आप एक बार चैट में अपना डिटेल्स डालिए, मैं एक डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करवा देती हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको कब क्या करना है या इंसुलिन। यस मैम। तो मैम मैं जानना चाह रहा था, जैसे मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ, तो यहाँ आपका आसपास कौन सा सेंटर है जहाँ मैं जा सकूँ? देखिए, राजस्थान में बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे, जैसे कि यस जयपुर, मैम। सांगानेर, इन सब जगहों पे हैं, उदयपुर, जोधपुर, मैम बीकानेर। कोटा में भी है क्या कोई सेंटर? हाँ, कोटा में भी है सर। तो मैम वहाँ मैं जा सकता हूँ, क्योंकि हाँ मेरे हाँ, वहाँ पूरी पे दिखा सकते। फैमिली वही है। आप इस नंबर पे कॉल करके ना एड्रेस ले लीजिए। ओके मैम। ठीक है, एड्रेस मिल जाएगा आपको। ठीक, जी मैम। आने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। मैम ये रिवर्स तो हो जाती है ना डायबिटीज जैसे? देखिए, रिवर्स हो जाती है। आपके केस में ये है, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, तो टाइप 1 पेशेंट्स में 50%, 50 to 60% पेशेंट्स की इंसुलिन बंद हो जाती है। ठीक अच्छा है। मैम। उसके अलावा जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम धीरे धीरे कम करवा देते हैं। जो हम 3 days का प्लान भी, जो प्रोग्राम मैं बता रही थी, 3 days रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो डिजीज रिवर्सल वाला, उस यस मैम। हम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स एडमिट करते हैं। 3 days जी में जी। का इंसुलिन डाउन होता है, कुछ पेशेंट्स का बंद भी हो जाता है। अच्छा मैम। तो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। बाकी ये है कि बाद में थोड़ा फॉलोअप तो रखना पड़ेगा आपको। जी जी, तो मैम जैसे ये आपको जो 3 डेज वाला कैंप है, अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं उसके लिए कैसे क्या प्रोसेस करता हूँ? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। मैडम आपका जो ये 3 डेज वाला कैंप रहता है ना, हाँ जी, वो अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ? वो आप अगले महीने कर सकते हैं, मई में 23, 24, 25। जी मैम। 3 दिन का कैंप है। ठीक है जी, जो इसके लिए आपको 22 को आना पड़ेगा। जो मैम कहाँ पे लगता है ये कैंप जैसे? 25, 26, 27 इस महीने का है। अगले महीने जो कैंप है वो 23, 24, 25 को है। ठीक है, कहाँ मई। लगता है मैम वो कैंप? ये कैंप सब मेरठ में लगता है। अच्छा मैम। हाँ जी। तो आप, एक बार मैं आपके जो कोटा मैं वाले एक बार जो आपको है। डिटेल्स भिजवा देती हूँ। इस कैंप को मैं ही कोऑर्डिनेट करती हूँ। मेरठ में जितने भी पेशेंट्स हैं, ये यहाँ से हमारी टीम कोऑर्डिनेशन करती है, तो मैं ही उसकी हेड हूँ, मैं देखती हूँ वो कैंप। मैम एक बार जैसे मैं कोटा वाले क्लिनिक पर भी विजिट कर सकता हूँ? हाँ, आप विजिट कराइए, आप वहाँ पे देख आइए, आप वहाँ पे डॉक्टर से बात कराइए, कुछ गाइडेंस देंगे। तब तक आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखें। राइट, आपका इंसुलिन कम हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या है? सिर्फ डाइट से बेटर हो रहा है, तो आपको थोड़ा यस। और गाइडेंस मिल जाएगा। तो आप कंटिन्यू करिए, कोटा जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है जी। हाँ जी, अशोक जी, वीना जी हो गई। अशोक जी, दीपेंद्र जी, हेलो दिलीप। हेलो, हाँ जी अशोक जी। मैम, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ। जी, जैसे कि मैंने ना मैम, मुझे इंसुलिन लग रही है शुरू से ही। क्या हो रहा है सर? इंसुलिन लग रही है, इंसुलिन। अच्छा, क्या एज है आप? मैम 35 है। 35। तो आपको स्टार्ट कब हुआ है, पता कब से था डायबिटीज का? 2023 से मैम। 2023। अच्छा। हाँ जी मैम, 2023 से हुई थी स्टार्ट, बट मैं आपने जीना सीखो में भी गया था। हम्म। उसमें मुझे दवाई थोड़ा कॉस्टली बहुत लग रही थी, बहुत ज्यादा। मुझे 10,000 की दवाई मिलती थी, तो मैंने छोड़ दी थी मैम। पटियाला वाले सेंटर में गए थे आप? जी मैम, जी मैम। अच्छा, तो आप 1 महीना तो कंटिन्यू करते। देखो, सारी जिंदगी इंसुलिन लेने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट 5-6 महीने ट्रीटमेंट ले लें। मैम मैंने 4 महीने ली थी ट्रीटमेंट। 4 महीने ट्रीटमेंट लिया, फिर कुछ फर्क पड़ा? कितना एक रिजल्ट हुआ एक या परसेंट क्या एक हुआ? परसेंट 1% भी नहीं फर्क पड़ा मुझे मैम। फिर मैंने मैडम से भी पूछा भी कि मैम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम्म। वो मैम मुझे कहते कि दवाई लेते रहो। मैंने कहा मैम ठीक है, मैं लेता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा तो फर्क पड़ता। आपने मतलब वहां पे दिखाया था, और जी। वहां पे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी कुछ? जी मैम। उन्होंने वो चेक कैसे करते थे, मतलब HbA1c आपका रिपीट करवाते थे? बिल्कुल 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 मैम। उन्होंने डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस की थी? कुछ भी नहीं किया मैम। डाइट जो भी बताया कि अब मैंने वही फॉलो किया सब कुछ।
तो अच्छा। मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ओके और ओके। उसके बाद अब मैं क्या कहता हूँ कि इंसुलिन पहले 52 यूनिट्स लेता था मैं, हम्म। और उसके बाद अब मैं खुद अपने अपने से एक्सरसाइज वगैरह करके अब 30 यूनिट शुरू कर दिया मैंने। 30 यूनिट लगने लगी है मुझे अपने अपने ओके आप कम कर रहा हूँ उससे मैं। ठीक है। तो इसमें मैम हाँ जी। आप डाइट चार्ट जो कह रहे थे, आप स्पेशल डाइट चार्ट, वो हाँ मुझे इस नंबर पे सेंड कर दोगे मुझे? सर डाइट चार्ट के लिए पहले मुझे डिटेल्स चाहिए होंगी आपकी, पिछली क्या वाली चीज? shares के, जैसे HbA1c कितना रहा है, ठीक है। मेरा HbA1c इस समय आ रहा है मैम, ने अभी महीना पहले चेक कराया था, 10 पॉइंट आ रहा है वैसे तो। 10 आ रहा है वैसे। हाँ। देखो डाइट तो मैं दे दूंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक मैं डाइट एक्सप्लेन भी करूंगी आपको, आप इसमें जुड़े रहिएगा। एक डाइट है, हम DIP डाइट जो बताते हैं वो हम पेशेंट्स को बोलते हैं घर पे फॉलो करने के लिए, लेकिन हर पेशेंट ना डिफरेंट होता है। कई बारी कुछ जी पेशेंट्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करने की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो जी जो मैम। स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान है वो फिर पेशेंट को हम ये MMB प्रोग्राम के दौरान देते हैं, क्योंकि उसमें फिर हम चेक कर पाते हैं पेशेंट का लेवल कितना आ रहा है, किस चीज को खाने से पेशेंट को का शुगर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। हम्म। तो वो पता लगेगा तो ही तो हम कर पाएंगे ना, जी मैम। है ना। तो या तो मैं आप समझ। CGM सेंसर का देखिए, उसके थ्रू हम मॉनिटर कर पाएंगे आपके वो शुगर। कितने वो कितने का होगा मैम? सर मैंने वही बताया, 33,000 का हमारा जो MMB प्रोग्राम है वो है, जिसमें कि 4 महीने का पूरा प्रोग्राम है। प्लस उसके साथ साथ मेडिकेशन भी है, CGM सेंसर भी है, डाइटिशियन भी है, डायबिटोलॉजिस्ट भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। कितने कितने मैम, कितनी अमाउंट? 33,000 सर। 33,000। हाँ जी, ये पूरे 4 महीने का ही प्रोग्राम है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम पेशेंट को बिल्कुल मिनिमम डोज पे रखते हैं मेडिसिन की, दैट्स इट। मैम मिनिमम फिर भी कितनी हो जाती है मैम आपकी? मिनिमम 10,000 की होती है कम से कम। नहीं नहीं सर, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है असेसमेंट में गड़बड़ हो, ठीक है। ये हो सकता है, हर डॉक्टर, अब आपको एक डॉक्टर से फर्क नहीं आ रहा, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस डॉक्टर को कुछ नहीं आता या उस डॉक्टर ने असेसमेंट नहीं की ठीक से। हर एक डॉक्टर का उस टाइम माइंडसेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट देता है, ठीक है। हमारी संस्था तो बहुत बड़ी है, डॉक्टर्स ही बहुत सारे हैं, 400-500 तो डॉक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक। तो आप एक बार अपना चैट में नंबर डालें, एक बार मैं यहाँ से बात करा देती हूँ। हाँ, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दे दूंगी आपकी कॉल, उनसे बात करके आप सब कुछ समझ लें, उसके बाद आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। ठीक है मैम, मैं इसी पे डालूँ आपका वो हाँ, इस चैट पे? चैट में आप नाम नंबर, आप पटियाला से हैं ये मैंने लिख लिया है, बाकी आप चैट में नाम और नंबर डाल दें बस, दैट्स इट। ठीक है मैम, शुक्रिया मैम। ओके जी। हाँ जी, दीपेंद्र जी, दिलीप कुमार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी दीपेंद्र जी बताइए। दीपेंद्र बोल रहा हूँ मैडम, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी। और मेरी एज 47 है। 4-5 साल से मैं डायबिटिक हूँ। हम्म। ठीक है मैडम। और मेरा वेट पहले 78 था, वो हम्म। घट के 65 हुआ। उसके बाद 60, ऐसे 59, 60, 62, ये इसी बीच में वेरी करता है वेट इस समय। तो मेरा वेट अभी कुछ दिन से थोड़ा घटा है। और मैं डीआईपी डाइट भी ले लेता हूँ, बीच में करता हूँ उसको फॉलो। लेकिन मैं बहुत दिन तक रुक नहीं पाता हूँ, तो मुझे एक वो चाहिए, प्रॉपर एक कंसल्टेशन चाहिए, जिससे कि मैं अपने आप उसको फॉलो कर सकूँ चीज़ों को। डाइट ओके, प्लान भी चाहिए। फिर तो आप भी बेसिकली तो आपको रेगुलर गाइडेंस चाहिए, आपको हाँ मुझे। आदत पड़ जाए, और आपके लिए डाइट में क्या कब चेंज करना है वो भी चाहिए। आप भी बेस्ट यही है आपके लिए, मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम। हाँ सब, हाँ मैडम, वो भी ठीक है। क्योंकि क्या क्या चार खर्चा, खर्चा क्या होता है मैडम उसका? सर मैंने अभी बताया 33,000 का प्लान है ये अरे प्रोग्राम, पूरे 4 महीने का, इसमें मेडिसिन भी हैं, सब कुछ है। अच्छा, 33,000 बाकी का आप 4 महीने। डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स के लिए आप नंबर सेंड कर दीजिए, और साथ मैंने में मैंने भेज दिया है मैडम, आपको डिटेल, अपना नाम भेज दिया है, मैं अपनी डिटेल्स प्रॉब्लम। भिजवा देती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा मैडम, मेडिकेशन में मैं सिर्फ एक गोली खाता हूँ बस, डायबिटीज की कोई, और इंसुलिन कभी नहीं लिया मैंने। बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये है कि जल्दी बंद हो जाएगी आपकी मेडिसिन। देखो हाँ वो कुछ। इसका कोई जी ना कोई कारण तो होता है ना, कि जी किस जी।
किस वजह से हुआ आपको, वो जब हम आपकी हिस्ट्री लेंगे, डिटेल्स लेंगे, तब समझ में आएगा डॉक्टर को। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है मैडम, आप ठीक है। भेजिएगा मेरे, ठीक है हाँ मैडम, थैंक यू। ठीक है जी। ओके सर। ओके, हो गई। पुरुषोत्तम जी, दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी। हेलो। हाँ जी पुरुषोत्तम जी। हेलो। जी जी जी। नमस्ते मैम, मैं नमस्कार पुणे महाराष्ट्र से हूँ। जी। नमस्कार। पुणे महाराष्ट्र में है आपका कोई हॉस्पिटल? सर पुणे में ही है, पुणे में जा सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक है वहाँ पे। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे से हर तरह के केस को हैंडल करते हैं। आप उनसे मिलिए जाके। पुणे में एड्रेस मिलेगा उसका मैम? सर आपको इसी नंबर पे एक बार कॉल करके या व्हाट्सएप करके लेना पड़ेगा। एक मिनट, स्क्रीन डबल चैट में डलवा देती हूँ, 7710371037। यस ठीक है। यस, मुझे थोड़ा थोड़ा ये जानना था हम्म। कि मुझे 3 साल से है, फास्टिंग मेरा 200 तक गया है, और पीपी जो है 350 तक रहता है, लेकिन गोली लेता हूँ मैं। एलोपैथी की गोली बंद किया था, हम्म। अभी गोली फिर से चालू किया था, और गोली लेने के बाद 250 के अंदर रहता है। हम्म। लेकिन थोड़ा आंख में ब्लर लग रहा है, थोड़ा सा मतलब धुंधलापन आ रहा है। ओके। हाँ, मैं डीआईपी डाइट किया मैम, लेकिन डीआईपी डाइट में क्या हो रहा है, ये मतलब गैस और ये ज्यादा बन रहा है। कितने दिन फॉलो किया, करने की कोशिश की आपने? 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से कर रहे हो तब भी ऐसा हो रहा है? हाँ, उसमें कोई मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, तो फिर आपके लिए फिर हो सकता है ना थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत हो। यही बता रही थी मैं इस वेबिनार के दौरान के हर पेशेंट पे हर चीज सूट करे ये पॉसिबल नहीं यस है ना। कभी यस कभी यस। पेशेंट क्या चाहिए या क्या उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, वही वही ओके डॉक्टर का स्किल है कि भाई डॉक्टर कैसे उसको वेरीफाई कर रहा है और क्या चेंजेस करके दे रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओके। आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, चाहे तो पुणे चले जाइए। अगर आप पुणे अभी नहीं जा सकते हैं तो एक बार आप चैट में नंबर डाल दें, मैं यहाँ से आपको अरेंज करा दूंगी कंसल्टेशन। चैट में नंबर डाल दिया मैम। हाँ बस ठीक है, फिर या तो मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट करा दूंगी, अगर आपके पास टाइम है फिर आप चले जाइए पुणे। ठीक है। ओके, थैंक यू हाँ थैंक जी, यू थैंक यू। ठीक है जी। पुरुषोत्तम जी हो गए। दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी हो गए। अशोक जी, बाकी और भी जितने पेशेंट्स हैं जो बात करना चाह रहे हैं, बाकी मधुमेह मुक्त भारत के जो प्रोग्राम है उसकी कुछ डिटेल्स के लिए पेशेंट्स बोल रहे हैं। तो एक बार मधुमेह मुक्त भारत का एक चार्ट है ना हमारे पास, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम 120 दिन का है तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं और कितनी कंसल्टेशन और क्या है। इन सब के लिए मैं एक बार आपको स्क्रीन पे नंबर सॉरी डिटेल शेयर करवा रही हूँ मधुमेह मुक्त भारत प्लान की, आप एक बार देख लें। नमस्कार मैम। हाँ जी ज्योति जी, एक मिनट ज्योति जी, बस एक मिनट होल्ड करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मधुमेह मुक्त भारत प्लान है कि कब कौन से दिन क्या क्या होता है, कंसल्टेशंस कब कब होती हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है। एक तो ये है, एक इससे नीचे वाला, एक ये कितने लोग आपसे जुड़ते हैं और कब कब आपसे बात करते हैं। कॉस्ट मैंने ऑलमोस्ट सभी को बताई दी है। ये 4 महीने के प्रोग्राम की क्या है और इसमें मेडिकेशंस भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी। हाँ जी ज्योति जी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सॉरी मैम, मेरा ना जो क्वेश्चन है वो डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है। एक बच्ची है सर मैम, हम्म। 10 साल की, मेरी सिस्टर की बेटी है। उसको डर्मामायोसिस है। पहले तो बहुत सारे स्किन वाले डॉक्टर्स को दिखाया, उसकी बीमारी डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। फिर हम्म। एम्स में पता चला कि उसको डर्मामायोसिस है। हम्म। तो
अभी उसकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन हम लोग उसको आयुर्वेद पे शिफ्ट करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में मैडम हमने होम्योपैथिक भी किया था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाया। तो ओके। इसके लिए मुझे क्या करना है? मैम एक बार बच्चे को दिखाना पड़ेगा। आपके कब? बच्चा कहाँ पे है? अब बच्चा अभी दिल्ली में है मैम, बवाना। दिल्ली में देखिए हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सफदरजंग, मुल्तान नगर, या फिर मेरठ में एक बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक हाँ है, जी। आप एक बार पेशेंट को दिखाइए। अच्छा। या फिर अगर पेशेंट दिल्ली में ही रहते हैं तो नियर बाय बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे। ठीक है, ये जो मैं 3 नाम ले रही हूँ ये थोड़े ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमारे पास पंचकर्मा की भी फैसिलिटीज हैं, इन हाउस रहने की भी फैसिलिटीज हैं। बाकी जो हाँ जी। सेंटर्स हैं वो डे केयर सेंटर्स हैं। मतलब मॉर्निंग में इट्स लाइक क्लिनिक, और जिसमें पंचकर्मा भी होता है, लेकिन कुछ थेरेपीज ही हो पाती हैं। जी। हाँ जी। तो आप तो किसी भी सेंटर पे, आप कोई भी नियरेस्ट सेंटर का एक बार एड्रेस ले लें, इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। जी मैम, इस प्रॉब्लम का इलाज हो जाएगा ना? मैम आप एक बार दिखाइए, पहले मुझे पूरा देखना पड़ेगा, हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ठीक 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 मैम, ठीक है, ठीक। ऐसे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है मैम, ठीक। हाँ जी। थैंक यू मैम। ओके जी। राधिका खत्री जी, राधिका जी ऑन कर दो। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्कार जी राधिका जी। मेरी गुड़िया है, वो 10 साल की है। उसको 5 साल पहले T1 टाइप डायबिटीज हुआ था। वो टोटली इंसुलिन पे है। डॉक्टर बोलते हैं कि इंसुलिन बंद मत करिए, बहुत रिस्क है। आयुर्वेदिक लिया नहीं, अभी एलोपैथिक 1-2 महीने ही ट्राई किया, ज्यादा हम्म ट्राई नहीं किया, क्योंकि बहुत छोटी है ना, तो डर लगता है। और हम लोग महाराष्ट्र से है, वाशिम में है। तो हम्म। क्या करें इसके लिए, ताकि इसकी इंसुलिन छूट जाए? मैम आप जो हमारा 3 दिन वाला प्रोग्राम है, आप उसमें लेके आए बच्चे। तो अभी अप्रैल में तो बच्चों के स्कूल है, और मई में नहीं, और फिर और कब है? उसके बाद में इसकी डिटेल आप दे देंगे क्या? हर महीने होता है मैम ये कैंप। ठीक है, हाँ जून जी। हाँ। जून में ले आइएगा, तब तो हॉलीडेज होंगी। हाँ जी। मैम बच्चों की छुट्टियां कब हैं? बच्चों की छुट्टियां तो मई में है, पर क्या है ना, रिलेटिव्स के यहाँ शादी है, तो वहां जाना, मतलब परिवार में ही है। तो जून में है क्या? 25-26 जून को है क्या? मैम अभी उसका डेट नहीं आया है जून का, जी मई का आ ठीक गया है। है। मई का मुझे ध्यान है, 23, अच्छा। 24, 25। ठीक है जी, अभी मैं यही नहीं, बता। आप है ना मई के बाद की आप डिटेल्स दे देना, उसमें हुआ तो हम उसको 3 दिन हाँ के लिए हाँ लेके आ जाते हैं। और हाँ, कहाँ पर है आप ये भी दे देना। मेरठ में होता है मैम ये कैंप ना, दिल्ली के पास। अच्छा, यहाँ आसपास महाराष्ट्र में नहीं है मैम? नहीं नहीं, पहले नवी मुंबई 1-2 कैंप्स हुए हैं, लेकिन अब नवी अच्छा। मुंबई में नहीं होते, नहीं तो मैं नवी मुंबई ही बुलाती। वैसे आप बच्चे को नवी मुंबई दिखा सकते हो, और हॉस्पिटल है अगर हमारा। पूना में अगर एक बार हाँ कुछ पूना में पूछना है। हॉस्पिटल है हमारा, आप पुणे में भी एक बार बात कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अच्छा। ऐसे बच्चों को ना हमें रख के ट्रीटमेंट देना थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि कितनी अच्छा। कम करनी है इंसुलिन डाइट के अकॉर्डिंगली। जैसे पहले मेरे पास अभी एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट आए थे, वो तो लोग अडल्ट थे, वो खुद कर रहे थे, लेकिन बच्चों के हाँ। केस में मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है मैम, है ना? हाँ जी, थैंक यू। जी ठीक है, पीपीटी कंटिन्यू करें। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की। मैं थोड़ा सा आप सभी को डाइट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि डाइट हम क्या देते हैं, या किस तरह की डाइट एक डायबिटिक पेशेंट्स को लेनी चाहिए। इससे ऊपर, हाँ जी, सीजनल फ्रूट्स, मतलब आपने अपने डाइट में प्लांट, एक तो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं सबको हम एडवाइस करते हैं प्लांट बेस्ड डाइट लेने के लिए, जिसमें कि सीजनल फ्रूट्स, वो भी फ्रूट्स भी सिर्फ सिंगल फ्रूट्स नहीं, 2 या 3 तरह के फ्रूट्स मौसम के जो अवेलेबल हैं वो आपने सुबह ब्रेकफास्ट में लेने हैं, या फिर वेजिटेबल्स आपने लंच से पहले या डिनर से पहले लेनी है। ठीक है, ये एक प्रॉपर डीआईपी डाइट है जो हर पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ लें। साथ में लीफी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, नट्स और सीड्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट्स मिलेट्स पे आ सकते हैं। नेक्स्ट कर दो। ये कुछ टाइप ऑफ मिलेट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, पॉजिटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स या नेगेटिव मिलेट्स। नेगेटिव मिलेट्स में आते हैं गेहूं और चावल,
और नॉर्मली हम ये सब बंद कराते हैं। मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं चावल नहीं खा रहे होते, राइट, लेकिन गेहूं फिर भी रेगुलर बेसिस पे सब खाते हैं। तो हम कोशिश करके कुछ टाइम के लिए पेशेंट का वो भी बंद करवाते हैं, या फिर पेशेंट को बिल्कुल ही बंद करा देते हैं कुछ समय के लिए, और पेशेंट्स को पॉजिटिव या न्यूट्रल मिलेट्स पे डाल देते हैं। इनमें भी सबसे अच्छा रिजल्ट आता है जो पेशेंट्स पॉजिटिव मिलेट्स यूज करते हैं। तो पॉजिटिव मिलेट्स काम कैसे करते हैं? बेसिकली वो इजी होते हैं डाइजेस्ट होने में, स्लो डाइजेस्ट होते हैं, प्लस हाई ऑन फाइबर होते हैं। तो इसलिए जो स्पाइक बनता है शुगर का वो नहीं बनता, और धीरे धीरे पेशेंट का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स हैं: फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, ब्राउन टॉप और लिटिल, कंगनी, सावा, कोदरा, हरी कंगनी और कुटकी। ऐसे ही न्यूट्रल मिलेट्स ये बीमारी को रोक के रखने में हेल्प करते हैं। इनमें भी फाइबर कंटेंट होता है, लेकिन नेगेटिव मिलेट से ज्यादा और पॉजिटिव मिलेट से कम। तो ये हैं बाजरा, बरी चना, मक्का, रागी और ज्वार, ये सब है। इससे नेक्स्ट कर दो। ये पॉजिटिव मिलेट्स के नाम हैं और उनकी डिटेल्स हैं कि उसमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है, राइट। इससे नेक्स्ट, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, सब आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अवॉइड करिए वीट, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड या डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स पूरी तरह बंद करने हैं, और कॉफी और चाय। और 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना। तेज चलना है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है कम से कम 30 मिनट्स, बेयरफुट कर सकते हैं और फायदा मिलेगा। आप सनलाइट में बैठे तकरीबन 1 घंटा। देन हर एक फूड आइटम की जो बाइट है वो छोटी करें और हर बाइट को कम से कम 32 बार चबाएं। लिक्विड सिप बाय सिप लें, धीरे धीरे पिएं। साथ में 10 मिनट का स्लो वॉक आफ्टर एवरी मील। 1 दिन का फास्ट, हफ्ते में 1 दिन का फास्ट जरूर रखें, और 6 से 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करें। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जो एक जनरल प्रिकॉशंस हैं और सभी पेशेंट्स ले सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज पेशेंट को लेने में ज्यादा अच्छा उनकी बॉडी पे काम करेंगे। इससे नेक्स्ट है एक डाइट प्लान। ये डाइट प्लान आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कब क्या करना है। ये डाइट प्लान एक्सप्लेन कर देगा। आप एटलीस्ट इसको लेना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका पॉजिटिव रिस्पांस देख सकते हैं। जिन पेशेंट्स में इन डाइट से भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, या फिर आपको बहुत अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है, फिर आपको डॉक्टर से भी बात करने की जरूरत है। सो दैट, क्योंकि हमें ये जानना पड़ेगा कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। और जो मैंने मधुमेह मुक्त भारत एनरोलमेंट की बात की, उसमें हम यही जानते हैं कि हर पेशेंट की बॉडी में कौन सी चीज साथ में है। जैसे कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे थे जो ऑलरेडी मिलेट्स पे रहते हैं, या फिर पॉजिटिव मिलेट्स या न्यूट्रल मिलेट्स खा रहे होते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आए थे जो रागी की रोटी खाते थे रेगुलर बेसिस पे, और रागी के कारण ही उनका शुगर जो है स्पाइक कर रहा था, शुगर बहुत ज्यादा हाई हो रहा था। तो जैसे ही रागी की रोटी बंद कराई तो वो बिल्कुल ठीक हो गए, या उनका शुगर जो है HbA1c जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली क्या डाइट में चेंज करना है वो हम नोट कर पाते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट कर दो स्लाइड। ये कुछ और प्रिकॉशंस हैं कि आप पानी को बॉईल करके यूज करें, अल्कलाइन वाटर पिएं, हर्बल टी, लिक्विड डाइट को कंज्यूम करें ज्यादा से ज्यादा, लिविंग वाटर, कोकोनट वाटर, टर्मरिक वाटर, फास्टिंग करना, आप प्राणायाम करना या फिर मेडिटेशन करना, जिससे कि पेशेंट को बेटर फील हो, या फिर उनका बॉडी जो है डिजीज रिवर्सल के लिए रेडी होना शुरू हो जाए, राइट। सो ये आप फॉलो कर सकते हैं। और खाना, ये 5 तरह के मिलेट्स की बात करी है। मिलेट्स को बनाने के लिए हमेशा स्टील का यूटेंसिल या फिर मिट्टी का बर्तन यूज करें, और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में बनाएं या फिर देसी गाय के घी में बनाएं, दूध का बना घी वो यूज करें। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो, हाँ ये वाली वीडियो प्ले कर दो। ये एक वीडियो है, ये देखिए। ये लोग जरूर भी है जिनको अस्थमा है, जिनको अर्थराइटिस है, मतलब वायु के रोग है, वो दालचीनी का काढ़ा जरूर भी। दुनिया की सबसे अद्भुत वस्तु है। मैं तो आपको कहता हूँ जिंदगी भर मोटापे से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, आपको अर्थराइटिस से बचना है,
तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा के। काला तिल मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफेद ही खाएं। और आप जहां रहते हैं यहाँ के लिए तो बहुत ही अच्छा, मद्रास जैसे एरिया में एसिडिटी कम करने के लिए क्या करें, अम्लीय चीज ना खाएं, क्षारीय चीज ज्यादा खाएं, एसिडिटी कम होगी। और पानी घूट घूट पिए, 1-1.5 घंटे के बाद पिए, सुबह उठते ही पानी पिए, एसिडिटी सबसे पहले खत्म होगी। और आखिरी दवा जो सबसे प्रभावी है, जिनको भी एसिडिटी की बहुत तकलीफ है, खाने के बाद ये जो अजवाइन है ना, अजवाइन, इसको भूने तवे पे और थोड़ा काला नमक मिला के ले लें। मिश्री का सेवन बहुत अच्छा, चीनी से बहुत अच्छा, लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा। मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है। तो चीनी छोड़ना है तो मिश्री पर चले जाइए, मिश्री छोड़कर गुड़ पे आ जाइए। आजकल हमारे घरों में पेप्सी कोक से भी ज्यादा नूडल्स खाया जा रहा है। पेप्सी कोक कम हुआ है पिछले 2-3 साल में, अच्छा हुआ, नूडल्स खाया जा रहा है। तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है, कचरे में कचरा, तो यही है नूडल। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है, 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है, बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। जो मैगी है ना, मैगी या कोई भी नूडल, सुअर के मांस का रस, सड़ा हुआ मैदा, 6-6 दिन पुराना, उससे तैयार हुआ है। अब आप तय कर लो खाना है या नहीं खाना। गाय का घी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था, तो वो उत्तर दे चुका हूं, फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि गलती ना करें। घी को हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं। गाय का घी नाक में डालने के लिए हमेशा हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं। और एक ही बूंद एक नाक में, दूसरी बूंद दूसरी नाक। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल है, दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं? सबसे अच्छा सेंधा नमक खाएं। और इसको याद ऐसे रखें, पत्थर वाला नमक खाएं, ये समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं। पत्थर वाला नमक एक तो सेंधा नमक है, दूसरा नमक है जो काला नमक है, ये आप ज्यादा उपयोग करें। मेरा तो कहना है कि आज से ही घर में नमक तो तुरंत बदल दें, बदलते ही आपको असर दिखाई दे जाएगा। आपको जो तकलीफ है ना ब्लड प्रेशर की, अर्थराइटिस की, ये नमक बदलने से ही बहुत आराम दे देगी आप। तो सिस्टम, किसी ने कहा है कि गोमूत्र अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा, 3 दिन खराब लगेगा, 3 दिन, चौथे दिन से अच्छा लगेगा। तो छोड़े नहीं उसको, एक दिन खराब लगा, छोड़िए, दूसरे दिन भी लीजिए, तीसरे। गोमूत्र अर्क है ना, तो 1 चम्मच से ज्यादा मत लीजिए, और गोमूत्र प्योर है तो आधा कप लीजिए। किसी को प्रश्न है कि दिन भर नींद आती रहती है, क्या करें? वैसे तो नींद आए तो अच्छा है, लेकिन दिन भर नींद आए तो अच्छा नहीं है, तो क्या करें? इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक क्षार बहुत कम है, और ये वही क्षार है जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है चूने से। जिनको दिन भर नींद आती है वो चूना खाएं, मट्ठे में मिला के छाछ में। नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं, किसी ने पूछा लगाएं, जरूर लगाएं। नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं, क्योंकि आप चेन्नई में रहते हैं। अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल का, चेन्नई में रहते हैं तो जरूर खा। मालिश करना चाहें जरूर करें। डायबिटीज के लिए क्या करें? डायबिटीज का जो सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया था, मेथी दाना और त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण मैंने हरदे, बहेड़ा, आंवला, 1-2-3 अनुपात वाला त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, दोनों मिलाकर गर्म पानी में रात को रख दें, सवेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा लें। 3-4 महीने नियमित करेंगे, ब्लड शुगर नॉर्मल आने की पूरी संभावना है। शुगर खाना नहीं खाना, चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि यही अकेली चीज है जो पचती नहीं आसानी से। बाकी चीनी छोड़कर कुछ भी खाएं। बीपी, शुगर, फैट लिवर। राइट, तो इसमें बहुत सारी हेल्थ टिप्स थी जो कि आप यूज कर सकते हैं। शुगर के लिए एंड में बताई गई मेथी दाना और त्रिफला वाली जो एक टिप है, या फिर घर में घरेलू नुस्खा आप यूज कर सकते हैं, तो ये काफी इफेक्टिव है। त्रिफला भी आपको कौन सा यूज करना है ये भी राजीव दीक्षित जी ने इसमें मेंशन किया है कि 1-2-3, मतलब जितना हरड़ उससे डबल आंवला, हाँ, बहेड़ा, और उससे 3 गुना आंवला। तो इस मात्रा में ही आप त्रिफला यूज करें, और हो सके तो इसको घर पे बनाएं और वो यूज करें। इससे मैक्सिमम पेशेंट्स की डायबिटीज जो है वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, एक हम वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल क्लिंटन जी की, वही है ना, बिल क्लिंटन जी की, कि कैसे उन्होंने वीगन डाइट में आके अपनी बीमारियों को रिवर्स किया जो कि उन्हें बहुत टाइम से थी, और उनकी बहुत बार स्टंटिंग हो गई थी। हार्ट प्रॉब्लम्स भी इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, और जितनी भी
टिप्स इसमें बताई गई वो सभी डायबिटीज पेशेंट्स में जो सिम्टम्स होते हैं उन्हीं के ऊपर बताई गई हैं। सो इट्स वेरी इफेक्टिव। आप सब चाहें तो ये वीडियो भी आपको शेयर कर देंगे जो ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे उनके थ्रू। ठीक है, आप एक ये वीडियो देखिए। But I did it for a different reason, but I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypass it, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey, and I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit in their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Genoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years. Me too. That's really the big deal. You know, Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law and we admire him, but we'd like to be around if there's grandkids. We want to be there to do our part. President, good luck. Thank you. Thanks for what you do. राइट, तो बिल क्लिंटन जी ने क्या किया कि जब उनको स्टंट लगा तो उन्होंने अपनी डाइट को पूरी तरह वीगन डाइट पे आ गए। बिकॉज जो कोलेस्ट्रॉल था ये सब बिल्डअप फिर भी हो रहा था, बिकॉज उससे रीजन नहीं खत्म होता। लेकिन हाँ, ये है कि स्टंटिंग से उस टाइम की कॉम्प्लिकेशन तो रिकवर हो गई, लेकिन लॉन्ग रन में जो बॉडी में बिल्ड हो रहा है वो रिकवर नहीं कर सकते थे। इसलिए ही शिफ्टेड टू प्लांट बेस्ड डाइट एंड ही रेड अबाउट चाइना स्टडी और उसका पार्ट बने वो, एंड ही प्रूव्ड इट कि हाँ डाइट को चेंज करके बड़ी से बड़ी बीमारी को भी आराम से रिवर्स किया जा सकता है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स। इसे नेक्स्ट हीट एज मेडिसिन। हम यहाँ पे अपने पेशेंट्स को ये थेरेपी करवाते हैं। ये थेरेपी हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी है जिसमें अलग अलग लेवल के पानी के लेवल में पेशेंट्स को बिठाया गया है। तो इस लेवल में बिठाने से बेसिकली हर तरह की बीमारियां रिवर्स होती है। ये बेसिकली सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये हर तरह के पेशेंट्स को काम करता है। राइट, नेक्स्ट कर दो वीडियो। ये नीम करेला थेरेपी है, ये आचार्य जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। ये थेरेपी घर पे हो सकती है और सभी पेशेंट जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको शुगर लेवल बहुत हाई रहती है, इंस्टेंट सोल्यूशन है टू लोअर डाउन देयर ब्लड शुगर लेवल्स। कभी भी खड़े पैर किसी को शुगर बढ़ जाती है, एकदम शुगर 400 आ जाती है, 500 आ जाती है, हम घबरा जाते हैं, एकदम बीपी हाई हो जाता है, या जितने लोगों की किडनी फेल है उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और वो डर जाते हैं। तो क्या करना है, आपने एक परात लेनी है। परात होती है घर में आटा गूंदने वाली परात लेनी है और थोड़े से करेले और थोड़े से नीम के पत्ते, उनको चॉप करके ना बिल्कुल मैश करके मिक्सी में घुमा के उसको आपने उस परात में डाल के थोड़ा पानी डाल देना है और उसके ऊपर खड़े होके ऐसे ऐसे करना है, या कुर्सी पर बैठकर पैरों से ऐसे ऐसे करना है। 10 मिनट के अंदर आपकी जीभ पर करेले और नीम का टेस्ट आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 10 मिनट में, बहुत ज्यादा होगा तो 15 मिनट में। और आप चेक करोगे 15 मिनट बाद आपकी शुगर नॉर्मल है, आपका बीपी नॉर्मल है। राइट, तो ये बहुत आसान तरीका है। नीम और करेला थेरेपी के नाम से हमारे सभी हॉस्पिटल्स में किया जाता है, और जिनको भी इंस्टेंटली बहुत ज्यादा हाई हो जाती है शुगर, वो पेशेंट्स घर पे भी कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, आप ये थेरेपी रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट वीडियो।
ये वीडियो है हमारे एक 72 आवर कैंप के पेशेंट जिनको जो कि डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे आए थे। तो उनकी प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई ये वो खुद बताएंगे। मेरा नाम सैलम कुमार है और मैं 2012 से डायबिटिक हूँ। जैसे एलोपैथिक दवाइयां तो पहले शुरुआत करके बॉडी को बिगाड़ लिया, फिर उसके बाद पीएच लेवल पे भी कोई डॉक्टर थे उनका भी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन अब जाके यहाँ पे हमने 72 घंटे में जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमने बहुत सी चीजें नई नई भी देखी कि पंचकर्मा और ये नेचुरोपैथी दोनों मिलकर किस तरीके से बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर सकते हैं। और डिटॉक्स करने के बाद जब हमारे आचरण हमारे लाइफ स्टाइल से ही ये डिजीज पैदा हुए हैं, और हम जैसे आचरण अपना लाइफ स्टाइल अगर बदल लेते हैं, जहाँ नेचर के पास जाते हैं वहाँ हमको रिलीफ मिलना शुरू होता है। राइट, तो आपने सुना पेशेंट सिर्फ 3 दिन के कैंप में आए थे और उनका डायबिटीज रिवर्स होना उन्हें दिख गया। राइट, नेक्स्ट कर दो। ये हमारे मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम में एक पेशेंट है जिनको रिकवरी मिली और कैसे ठीक हुए ये इस वीडियो में जानते हैं। खा दो। हाय, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं अप्रैल में 25 अप्रैल को मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम दिया था, क्योंकि मेरा HbA1c 11.8 था और मेरा ब्लड शुगर लेवल 270-280 करीब आ रहा था। मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम में अंगिरा मैम और मोनिका मैम ने मुझे अच्छी तरह से गाइड किया और 2 महीने के अंदर मेरा HbA1c 5.8 है और मेरा शुगर लेवल भी 130 से 140 के करीब रह गया। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एंड गाइडेंस टू टीम सुद्धि एंड स्पेशल थैंक्स टू मोनिका मैम एंड अंगिरा मैम। राइट, तो इनका HbA1c 11 से 5.8 आ गया विद इन 3 मंथ्स। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट और जो पेशेंट्स अच्छे से फॉलो करते हैं उन्हें सच में रिलीफ आता ही है। इससे नेक्स्ट वीडियो ये भी हमारे डायबिटीज के एक पेशेंट है जो हमारे 3 दिन के डिजीज रिवर्सल कैंप में आए थे। इनका भी रिव्यू सुनते हैं। पहले जब हम आए थे तो हम लोग प्रॉपर डायबिटिक थे और शुगर 250-300 के बीच में रहती थी। अभी 3 दिन के ट्रीटमेंट में अभी आज के शुगर हमारा लेवल 143 था। बहुत अच्छी बात है सर। और फूड बर्निंग होती थी, आज लास्ट नाइट में फूड बर्निंग भी हमारी कम हो गई, बिल्कुल ना के बराबर थी। और एनर्जी लेवल इंक्रीज 6 to 8। तो एक बार माइंड में जब ये आ जाता है कि आप डायबिटिक हो गए तो फिर वो डे बाई डे जैसा कि अब हम लोग मतलब बीमारी के अंदर जकड़ गए और एंड जल्दी हो जाना, मगर यहाँ आने के बाद लगा कि एक नई जिंदगी जी जा सकती है। राइट, तो ये सिर्फ 3 दिन का जो कैंप है उसके पेशेंट है ये। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है क्योंकि पेशेंट जब रहते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को हम फॉलो करवा पाते हैं पेशेंट से और पेशेंट फॉलो भी कर पाते हैं, तो रिजल्ट पेशेंट के सामने जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट कर दो वीडियो। सज्जन कुमार, राजस्थान हनुमानगढ़ से आया हूँ। यहाँ आए हुए मेरे को 3 दिन हो गए हैं। मेरी डायबिटीज टेबलेट लेने के बाद 300 के करीब रहती थी, अब टेबलेट छोड़ने के बाद 170-75 के लगभग रह रही है। इससे बढ़िया और मैं क्या कहूँ। आचार्य मनीष जी है जो हम उनसे मिले थे, हमें उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। राइट, तो आप देख रहे हैं कि इनका शुगर लेवल कितना ज्यादा रहता था विद मेडिसिन। तो जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन के साथ साथ भी जिन्हें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और डिजीज रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे n नंबर्स ऑफ केसेस हैं। हर बीमारी के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि कोई गांठें हों बॉडी में उसके लिए भी, आर्थराइटिस के लिए भी। डायबिटीज एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसका बोला जाता है कि रिवर्स नहीं होगी, तो इन प्रॉब्लम्स को भी हम रिवर्स कर सकते हैं एज पर पेशेंट की प्रॉब्लम कितने टाइम से है। बाकी पंचकर्मा इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सो पंचकर्मा के लिए बॉडी बेसिकली पंचकर्मा करवाने से जो बीमारियां होती हैं वो रिवर्सल उनका नहीं होता, या फिर बहुत इम्प्रूवमेंट इतनी आ जाती है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं आती।
तो जैसे वेट भी अगर बढ़ रहा है तो वेट को कम करने के लिए पंचकर्मा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि उससे पेशेंट का वेट जो है रीगेन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, राइट। बाकी देखिए डाइट पे बहुत सारी चीजें मेंटेन करने पे बहुत चीजें डिपेंड करती है, और हर पेशेंट की बीमारी, हर पेशेंट की बीमारी भी, हर पेशेंट का डिजीज का ड्यूरेशन भी सब बहुत अलग होता है, तो हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए हम डॉक्टर्स लगे हुए हैं या हिम्स हॉस्पिटल लगा हुआ है कि आयुर्वेद में ही आए पेशेंट, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, सिंपल कोई सिस्ट बन गया है, कोई गांठें बन गई हैं बॉडी में, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट्स ठीक हुए हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब वो बचेंगे नहीं या कुछ दिन ही है आपके पास, लास्ट स्टेज कैंसर के पेशेंट्स। तो हर ट्रीटमेंट, हर बीमारी का इलाज हो सकता है अगर आप फेथ रखें और जो चीज बताई जा रही है उसे अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी आप में से जितने पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं आज, उन सभी से मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब भी कोई एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या किसी को भी जब भी एक बीमारी शुरू होती है, तो उसकी इसके इलाज के लिए हमेशा सिर्फ एलोपैथी में ना जाके आप एक आयुर्वेदिक ऑप्शन या फिर एक कंसल्टेशन जरूर लें, ताकि आपको उस बीमारी में और क्या ऑप्शन मिल सकते हैं या और कैसे ठीक हो सकती है ये भी आपको पता चले, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर पाए। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी हैं कि एलोपैथी में ही जाके ठीक होती हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं एक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर, पिछले 15-20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उतने एक्सपीरियंस के साथ भी अगर पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो हम खुद भी कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार आयुर्वेद में उसका सोल्यूशन तो ढूंढें, कोशिश तो करें। अगर आपने बात ही नहीं की और 10 साल बाद आप आयुर्वेद में आ रहे हैं तो आयुर्वेद को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी जितने भी पेशेंट्स जुड़े हैं उनमें से अगर कोई बात नहीं कर पाए हैं तो प्लीज आप चैट में अपना नाम, नंबर और लोकेशन मुझे प्लीज इस अभी दे दें। विद इन 2 और 3 मिनट्स हम ये वेबिनार क्लोज कर देंगे। बाकी आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी इस नंबर पे पूछ सकते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इस नंबर पे बेसिकली हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। हमारे पास एक पूरा वीओपीडी टीम है जिसमें कि तकरीबन 80-90 डॉक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास, तो आप उनके थ्रू भी बात कर सकते हैं या उनसे कॉल करके डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो उन्हें गाइड कर देते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ जिसमें हमारे सारे हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट है। आप प्लीज उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट आपको अवेलेबिलिटी का पता हो कि कहाँ कहाँ पे हमारे हॉस्पिटल या क्लिनिक या डे केयर सेंटर्स हैं। बाकी हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हिम्स मेरठ यानी कि शुद्धिग्राम हॉस्पिटल, देन हमारा लखनऊ में एक बड़ा हॉस्पिटल है 100 बेड का, देन नवी मुंबई में एक हॉस्पिटल है 150 बेड का, देन कुरुक्षेत्र में 100 बेड का हॉस्पिटल है, पंचकुला में 100 बेड का हॉस्पिटल है और डेराबस्सी में। तो ये 6 हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम गंभीर बीमारियों को ही ज्यादातर ट्रीट करते हैं। बाकी जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं उससे पहले एक बार इस नंबर पे जरूर कॉल करके कंफर्म कर लें, सो दैट आपको ये अवेलेबिलिटी का पता लग जाए कि आप अगर डायरेक्ट एडमिशन के लिए आना चाहते हैं या आके अपना इलाज रह के कराना चाहते हैं तो उसके लिए अवेलेबिलिटी है या नहीं। जब से कैंसर के मैडम बहुत ज्यादा, हाँ जी मैडम एक्चुअली क्या है कि मेरा वाइफ का पापा को डायबिटिक है। अच्छा जी। और वाइफ को भी 22 एज में डायबिटिक डिटेक्ट हुआ। हाँ जी। अभी वो 30 साल की है, मतलब लास्ट 8 ईयर से डायबिटिक है। ओके। पहले पहले तो वो कंट्रोल में रहता था, उसके बाद सेकेंड इशू हुआ, उसका सेकेंड बेबी हुआ। सेकेंड बेबी होने के बाद हम्म। बेबी होने के टाइम में तो वो इंसुलिन में था और कंट्रोल में था। अच्छा। इंसुलिन में ही कंट्रोल में था, लेकिन जब बेबी हो गया उसके बाद वो वो अभी अनकंट्रोल सिचुएशन में है। तो लास्ट 3 साल हो गया वो उसका HbA1c 10 से नीचे आ नहीं रहा है। ओके। और इवन वो 5 टाइम इंसुलिन में है, टैबलेट में भी है।
तो मैं गुवाहाटी से हूँ, मैंने कांटेक्ट किया था। तो एक्चुअली मेरे को जाना है, वो कोई पंजाबारी करके एक जगह में उनका क्लिनिक है। मैं एक्चुअली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, जॉब गुवाहाटी में करता हूँ। ओके। तो ये जो ट्रीटमेंट है, एक्चुअली मेरे पास छोटा बच्चा है और मैं वर्किंग हूँ, वो हाउसवाइफ है, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा या वो डे केयर में ठीक हो सकते हैं या वो घर में भी अगर अगर आपके वाइफ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, फिर तो हम घर पे स्टार्ट करा देते हैं, एमएमबी एनरोलमेंट करवा देते हैं, उनका प्रोग्राम स्टार्ट करवा देते हैं। ओके। ठीक है। अदरवाइज अगर पेशेंट को ट्रैवल करा सकते हैं आप मिनिमम 3 डेज के लिए भी, तो आप हमारे कैंप में लेके आ सकते हैं पेशेंट को। ओके, वीकली 3 डेज फॉर नेक्स्ट। ये जो 3 डेज का प्लान है, या तो आप ये ले सकते हैं या फिर घर पे ही रह के हम आपका मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम में एनरोलमेंट करवा देते हैं। अच्छा, 4 महीने का उसके क्या चार्जेस है और उसके उसमें 33 क्या क्या? उसका ओके, डिटेल्स आप मुझे एक बार चैट में डाल दें, अपना नाम नंबर, मैं डिटेल्स भेज देती हूँ उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ठीक है। ठीक है, सो दैट एक ओके। बार पेशेंट की भी हिस्ट्री ले लेंगे ना, तब आपको समझा दूंगी मैं। ठीक है ओके मैम, ओके। जी। तो ये हमारी क्लिनिक्स की लिस्ट है, हॉस्पिटल की भी एक बार लिस्ट दो। ये हमारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, तकरीबन 47 हॉस्पिटल्स, आई थिंक 48 हो गए हैं, एक ये अपग्रेड करना है। ठीक है जी, तो 48 हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे एक मिसिंग है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में एक बार अपडेट करवा देंगे। हॉस्पिटल्स 47 जहाँ पे इन हाउस रह के पेशेंट को फैसिलिटीज दी जाती हैं, और यहाँ पे आप रह के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसे नेक्स्ट वाला कर दो। ये हमारे डे केयर सेंटर्स हैं। डे केयर सेंटर्स का मतलब है जहाँ पे पंचकर्मा फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पेशेंट रह नहीं सकता लेकिन सुबह आकर ट्रीटमेंट कराकर घर जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ जो नेक्स्ट वाला है वो हमारे क्लिनिक्स की लिस्ट है। ये हमारे क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इन जगहों पे हमारे हॉस्पिटल भी हैं, जैसे अभी प्रशांता जी जुड़े थे, गुवाहाटी में हमारा एक क्लिनिक भी है। अगर तो आप वहां जा सकते हैं तो एक बार वहां चले जाइए। एड्रेस आप हमारे जो ऑनलाइन नंबर है 771037, इस नंबर से भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे भी एक बार कॉल करवा देती हूँ आपको। बाकी जितने भी पेशेंट्स के नंबर हमारे पास अभी आए हैं उन सभी को एक बार कॉल बैक आ जाएगी। बाकी जो पेशेंट और जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे कॉल, अपना नाम नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अभी चैट एक आधे मिनट के लिए ओपन है, तो आप जल्दी से अपना नाम और नंबर इसमें डाल दें, फिर हम इस वेबिनार को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। नेपाल वाला